हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष हो सकता है आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो, ठीक है। अब हम जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं और जो हमारे अंदर क्वेश्चंस चलते हैं, उनका आंसर हमें मिलता है मेडिटेशन में, मिलता है कई बार सर्च करने से मिलता है, जब हम कनेक्ट हो जाते हैं एंजल से तब मिलता है। तो किसी न किसी तरह से हमें ये आंसर्स मिलते हैं। तो अब ये जो आंसर्स हैं, मैं उनके हिसाब से ये वीडियो बना रही हूँ। जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, अलग अलग मॉडलिटी में जाकर मैंने जो चीज़ें सीखी हैं या जो मुझे आंसर्स मिले हैं, उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को कोई बात गलत भी लगे, लेकिन जो मेरी लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको जो सही लगे वो रख लें और जो नहीं लगे उसे जाने दें, ठीक है। लेकिन कुछ भी करें, अभी जो श्राद्ध आ रहे हैं 15 डेज़, उनको वेस्ट मत जाने दें। वो आपके लिए हीलिंग भी हो सकती है बहुत बड़ी। तो चलिए हम यहाँ पे अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। पितृदोष क्या होता है? पितृ कौन होते हैं आपको मालूम है? जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे पितृ होते हैं। और यहाँ पर पितृ जो हैं वो सिर्फ हमारे फादर, उनके फॉरफादर, उनके वो नहीं, हमारे पिता के, हमारी माता के, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके भी दोनों तरफ के लेने हैं, ठीक है। क्योंकि एक का दूसरे पे आता ही है। लाइफ तो दोनों की साथ में चल रही है, फैमिली की साथ में चल रही है, पूरी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट होता है इसका, पितृदोष का। तो अब ये क्या है, हम ये सीखते हैं। पितृ से आपको समझ आया कि जिनकी डेथ हो चुकी है वो पितृ हैं हमारे, ठीक है। अब पितृ जो हैं वो दो तरह के होते हैं इसमें, एक शांत और एक अशांत। शांत पितृ कौन होते हैं? जो जिनकी डेथ हो गई और वो अपने सफ़र में आगे बढ़ गए। वहाँ डेथ के बाद का जो भी सफ़र है, ठीक है, वो अलग एक टॉपिक है हमारा, कि वैसे उसके बाद पितृयोनि होती है, उसके बाद आगे का होता है रीबर्थ होता है, या उनके कर्म के हिसाब से मुक्ति मिलती है। जो आगे का पूरा सफ़र है वो पूरा करने में सक्षम है, वो पूरा करके आगे जा रहे हैं। तो वो जाके आगे भगवान से मिल के रीबर्थ हो गया, जो भी रीज़न है, जो भी उनका सफ़र रहा वो उनका सही चल रहा है, वो शांत पितृ होते हैं। एक होता है अशांत पितृ होते हैं, ठीक है। अशांत पितृ कौन होते हैं? जो अपने रास्ते में, अपने सफ़र में, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वो कहाँ देखेंगे? अपनों को ही देखेंगे ना, कि हमें हमारे सफ़र में वो आगे लेके जाए, ठीक है। क्योंकि हम ही उनकी हेल्प कर सकते हैं, फिर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें जो अशांत पितृ हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करते हैं हम देखते हैं। एक तीसरे भी होते हैं, एक शांत पितृ होते हैं, एक अशांत पितृ होते हैं। जो एक तीसरे होते हैं वो शांत तो होते हैं, ये मुझे जो समझ में आया वो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। शांत तो वो होते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको कोई यहाँ बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत ही ज़्यादा याद करता है। तो वो जितना वो आगे जाते हैं, याद करना एक अलग चीज़ है, आप उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी अच्छी बातें याद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो उससे उनको आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। उनकी चीज़ों से खुश हो रहे हैं, जहाँ भी रहें वो खुश रहें, इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी उन्हें भेज रहे हैं, तो वो उनका सफ़र और आगे बढ़ता है उससे। लेकिन आप उनको याद करके रो रहे हैं, चले गए हैं, तो उनको मतलब रोते हुए याद कर रहे हैं, तो वो, अगर आप उनके जाने से दुखी हैं, रो रहे हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो वो आगे नहीं जा पाएंगे ना। कि पीछे से कोई, आप खुद देखिए, अगर आपका कोई बच्चा अगर आपके पीछे रो रहा है तो क्या आप शांति से आगे जा पाएंगे? जॉब पे आप जा रहे हैं, वो रो रहा है, आप अपनी जॉब पे जा पाएंगे? वहाँ पे भी आपको बेचैनी रहेगी, फ़ोन करते रहेंगे, तो कनेक्टेड रहेंगे, डिसकनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो एक इस तरह से भी होते हैं। अब ये हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, पहला तो क्या है कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे लिए हमारे बड़े हैं वो, ठीक है। अगर आपके घर में आपके बड़े हैं और वो ठीक हैं तो आपको टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो आपके घर में भी आप अपने काम में ध्यान दे सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आपके घर में कोई बड़ा बीमार है, वो दुखी है, तो आपको उनको अटेंशन अलग से देना होता है ना। आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने रिलेशनशिप को भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ता है, ठीक है। और
थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे जॉब पे जाना, वो सबको भी आपको वो करना पड़ता। तो वैसा ही जो जा चुके हैं पितृ उनके साथ होता है कि अगर वो डिस्टर्ब हैं तो इन सब से भले फिजिकली आपको ये चीज़ नहीं दिखे, लेकिन आपकी जॉब पे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, रिलेशनशिप पे, घर के माहौल पे इसका इफ़ेक्ट आता है। दूसरा, अब यहाँ पर जो मैं बात करूँ वो डरने की बात नहीं है। कई लोग क्या हैं कि पितरों को याद करने में डरते हैं। वो कहते हैं कि मरे हुए किसी के दोस्त नहीं होते हैं, इस तरह की जो वर्डिंग वो बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ कहूँ, डरने की बात नहीं है। अगर आप उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी हीलिंग कर रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो वो आपको ब्लेसिंग देंगे, उसमें डरने की बात नहीं। हाँ, अगर आप उनको कोस रहे हैं, ठीक है, कोस रहे हैं आप उनको कि मेरे लिए क्या किया, मुझे पैदा करके छोड़ दिया, ये इस तरह की कई तरह की बातें कि हमारे साथ बुरा किया, आप उनके साथ गलत गलत वर्डिंग जोड़कर याद कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर किसी को भी कुछ कहते हैं, नेगेटिव बात कहते हैं, गुस्से में बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या किया, इस टाइप की बात कहते हैं, तो अपने आप झगड़ा होता है ना। तो सेम चीज़ वहाँ पर है। आखिर एट लास्ट हम अपने आप को सोल मानते हैं। अब वो बॉडी में है अगर, तो जैसा रिएक्ट कर रही है वैसा ही है, और अगर वो जा चुकी है तो भी वैसा रिएक्शन मिलेगा आपको। अब जो ये लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको डरने की बात नहीं है। ये बात हमारी होगी कि आपको कब डरने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को अगर आपके दिमाग में, देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि मन में तो आती हैं बातें। अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ भरा हुआ है, आप उसको याद कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा अपने अंदर फॉरगिवनेस लाना है। अगर उनकी गलती लगती है आपको, उस टॉपिक को, उस चीज़ को अपने सामने विजुअलाइज़ करके देखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो बीत रहा होता है, थोड़े टाइम बाद वो चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, डिमांड थी, किस चीज़ की डिमांड थी, सिचुएशन की डिमांड थी, क्या था। तो अगर आपको फिर भी उनकी गलती लगे तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, और अपनी गलती लगे तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। तो इस तरह से करके हम इस चीज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी बात कि हमें इस चीज़ से लाइफ में, पितृदोष हमारी लाइफ में एक किस तरह से और इफ़ेक्ट करता है। अब जैसा कि हमारे पेरेंट्स की, हमारे पूर्वजों की संपत्ति में हमारा हक होता है, ठीक है, हमें मिलता है सब कुछ, उसी तरह से जो उनके कर्म होते हैं उनमें भी हमारा हक बनता है, वो भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो पितृ ऋण कहलाता है, वो भी हमें पितृदोष के रूप में आता है। हमारे उनके कर्मास का फल हमें मिलता है, जॉब में मिले, काम में मिले, हर चीज़ में मिलता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब 2 तो होते ही हैं सबके घर, लेकिन जितने भी मेंबर हैं उसमें से एक को इफ़ेक्ट क्यों आता है, दूसरे को क्यों नहीं आता। तो क्या है कि ये जो कार्मिक है हमारे पूर्वज का, जो हमें मिल रहा है, वो एक किस्म की नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी कहाँ इफ़ेक्ट करती है, जहाँ वीकनेस होती है, जिसकी पैदा होते हुए ग्रहों की स्थिति वीक है, या उसका ऑरा वीक है, चक्रास वीक है, इस तरह की उसकी नेगेटिव एनर्जी सोखने की उसकी बहुत पावर है। मतलब जो अंदर से वीक होगा वही नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा ना, अपने पास एब्जॉर्ब करेगा, तो उसी के पास जाएगा ना वो। इसलिए ये फ़र्क होता है। किसी में इस तरह की एनर्जी होती है कि वो इस एनर्जी से लड़ सकता है इन द सेंस उसको बैलेंस कर सकता है उसकी पॉजिटिव एनर्जी से, तो उसमें वो दोष नहीं आता है। तो ये इस तरह से उनके कार्मिक में हमारा हक बनता है, इस वजह से हमें ये मिलता है थोड़ा सा। और पितृदोष जो होता है वो थोड़ा सा सब में होता है ज़्यादातर। अब तीसरा रीज़न क्या है कि ये बात, अब फिर से कोई भी बात डरने की नहीं है, मैं सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ कि हमें हीलिंग करनी है, ये मेन चीज़ है। अब जो वो जगह है, योनि है, जो बनने के बाद का टाइम है, वो सफ़र तो बहुत मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हैं, गरुड़ पुराण आपने पढ़ा हो, वो सब के हिसाब से। अब ये चीज़ें कितनी विश्वास के लायक तो खैर है ही, हम कितना विश्वास करते हैं उस पर बात है। तो अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो इसका मतलब अभी आपका टाइम नहीं आया इन चीज़ों को मानने का, लेकिन होती तो हैं ये चीज़ें, ठीक है।
मैं मानती हूँ इसलिए मेरे लिए होती हैं, आप नहीं मानते तो आपके लिए नहीं होती होंगी, ठीक है। तो अगर आज अपनी इस लाइफ के साथ अगर हम उस चीज़ को कंपेयर करें तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब अगर हम माने कि हमें कोई तकलीफ़ हो रही है, कुछ फिज़िकल तकलीफ़ हो रही है, मेंटली तकलीफ़ हो रही है, तो हम बड़ों का केयर करना बंद कर देते हैं क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम में उलझ गए हैं। फिर उसके बाद हम ये नहीं देखते हैं कि उनको कितनी हेल्प चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही होती कि दूसरे को कितनी तकलीफ़ हो रही होती, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम में ही इतने उलझे हुए हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि दूसरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से ये तो इस लाइफ में तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन जो वो सफ़र तय कर रहे हैं वो सफ़र जो है वो और भी तकलीफ़ वाला है। तो अगर वो तकलीफ़ में फंसे हैं तो कई बार आपको वो जान के प्रॉब्लम दिलाते हैं ताकि आपका ध्यान उस तरफ जाए। हम लोग कुछ भी करते कब हैं, जब हम पर आती है, हमें तकलीफ़ होती है। अगर आपको फाइनेंशियल तकलीफ़ आ रही है, आपको कोई बता रहा है कि वो पितृदोष की वजह से है, आपको ये करना होगा, तभी आप वो करते हैं। तो इसलिए भी वो आपको तकलीफ़ करते हैं ताकि आप उनकी हेल्प करें, आप उनके लिए हीलिंग करें, उनके लिए रिचुअल्स करें और वो अपने सफ़र में आगे बढ़ें। एक ये रीज़न भी होता है। एक होता है कभी कभी कुछ लोग शरीर तो छोड़ देते हैं लेकिन उनकी जो विशेज़ होती हैं ना वो रह जाती हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे पोता देखना है, कई लोग कहते हैं मुझे बहू देखनी है। ये कई तरह की विशेज़ होती हैं, कई तरह की विशेज़ होती हैं कईयों की। तो वो उस विश से कनेक्ट रहते हैं, डिसकनेक्ट नहीं हो पाते, तो इस वजह से भी वो आगे सफ़र में नहीं जा रहे होते हैं। तो हमको क्या करना है, अब ये किस तरह से हमारी इफ़ेक्ट करता है ये तो हम देख चुके हैं कि हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, पूरे घर पे भी आता है। तो इसकी हीलिंग कैसे कर सकते हैं? वैसे इसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, पंडित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं जो 3 चीज़ें लाई हूँ वो ये हैं कि एक तो प्रेयर है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि अगर हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, तो हम भी खुश हो जाते हैं, हमारी लाइफ भी सीधी हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप उनको अपने पास विजुलाइज करके, डरना नहीं है, वही चीज़ है, और उनको के लिए प्रेयर कर सकते हैं डेली। तो वो प्रेयर का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूँगी एक है, वो एक बार आप सुन के आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे एक हीलिंग भी लेके आई हूँ। तो हीलिंग मेरी 2 तरह से है, एक पेड है और एक फ्री है। जो फ्री हीलिंग है वो सेकंड से स्टार्ट है ये श्राद्ध। तो हम मैं सेकंड को ही वीडियो अपलोड करूँगी अर्ली मॉर्निंग करके, और उसको 15 दिन तक चार्ज करूँगी। अब वो चार्ज कैसे करूँगी, मेरी रेकी हीलिंग है और बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, हम उसमें लामा फेरा भी डालते हैं और कुछ अलग से पितृदोष के सिंबल्स होते हैं हमारे, वो हम डालते हैं, कुछ जाप डालते हैं, और कुछ जो रिचुअल्स हैं वो भी हम करते हैं। या हमारे मतलब उस टाइम पे जो भी चीज़ आएगी उस टाइम पे वो हीलिंग करेगी। रिचुअल नहीं करती हूँ मैं किसी के लिए भी, हाँ मंत्र जो होते हैं वो थोड़ा सा करते हैं, उसमें जो हीलिंग डालेंगे उसमें मैं आपको भी दूँगी। तो इस तरह से बहुत सारी हीलिंग, ज़्यादातर मेरा सिंबल्स का रहता है, उसमें हम भगवान का भी डालते हैं। तो ये अब जब मैं करने बैठूँगी वो तब पता चलता है मुझे, क्योंकि मैं रेकी मेन मेरी चीज़ है जो इससे मैं हीलिंग चैनलाइज करती हूँ, मेन मेरा रेकी है। और उसके बाद उस टाइम पे मुझे जो भी ध्यान में आता है मैं वो चीज़ ले लेती हूँ। और कुछ सिंबल्स हैं हमारे पितृदोष के, स्पेशली बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हीलिंग है, ठीक है, घर में सबको लेनी चाहिए। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो सबको करना चाहिए, और अगर आपके घर में कोई बिलीव नहीं करता है तो आप उसकी तरफ से करें, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का इफ़ेक्ट तो आता है ना फैमिली पे, ठीक, और घर में भी उस वाइब्रेशंस को जाने दें। और एक मैं पेड कर रही हूँ, वो पेड का जो स्पेशल सिर्फ आपके लिए होगा अलग से, और सेम ही है, वैसे कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको इस चीज़ के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप पेड कराइए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और वैसे भी मैं ज़्यादा लोगों का नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ 10 लोग लेती हूँ उसमें। तो आप वो करें भले, लेकिन आप
15 दिन जो ये हैं वेस्ट नहीं जाने दें, क्योंकि इन 15 दिनों में वो हमारे आते हैं, हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम कितने खुश होते हैं और वो टाइम हम पूरा यूज़ करना चाहते हैं। तो इसीलिए उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए इन 15 दिनों को आप पूरा यूज़ करें। अब कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इन तीनों कामों में से कुछ करते हैं और कहीं से देखते हैं, लेकिन इन 15 डेज़ को आप यूज़ करें। और अमावस का दिन, अमावस के दिन भी हम इसके लिए कर सकते हैं। एक दिन में आप ये हीलिंग 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को डेली चार्ज करूँगी 15 डेज़ तक। तो वो वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे आपको एक फ्री हीलिंग मिलेगा, ठीक है। वो मेरा दूसरा चैनल है, आप वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको उस दिन वो वीडियो मॉर्निंग में मिलेगी। और भी है, और अगर आपको सब्सक्राइब करने के बाद नहीं पता चलता है तो फिर आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं और उस दिन आप इसमें जो फ्री हीलिंग लिंक होगा उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आप अपना ये पितृदोष का आप करें और ये ब्लेसिंग ज़रूर लें, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। थैंक यू।